कल था रेड्डी का शो और आज था यशस्वी का नो शो। व्हाट अ सीसॉ टाइप ऑफ डे टुडे। एक समय पे लग रहा था कि ऑजीज आर ऑन द बैक फुट और अब लग रहा है कि इंडिया इज ऑन द बैक फुट। मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। कितनी सारी स्टोरी लाइन्स थी आज। ड्रॉप कैचेस, अंपायर रिव्यूज के रिव्यूज, कैचेस अंपायर रिव्यू का रिव्यू। और तो आपको जो मसाला चाहिए आज के मैच में मिल जाएगा। कैच होना और फिर नो बॉल भी होना, ये भी था। तो सब था आज के एक दिन में। क्या लगा आपको आज? नेथन लायन गोइंग टू मेक हिज हाईएस्ट स्कोर। 7 रन और बना लेगा तो उसका ऑल टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा। उसका हाईएस्ट आज आज तक का 47 है, बिल्कुल। तो अब वो 41 पे पहुंच चुका है। हाँ। तो वो ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज हाईएस्ट स्कोर। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलियन टैक्टिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉ के लिए खेल रहे। मतलब इस पिच पे आप कुछ भी कह लो, आप उठा के देख लो, अभी तक कोई भी टीम जो है वो 3 सेशन में नहीं आउट हुई है। भाई आज ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरे 3 सेशन खेल लिए, इतना सब होते हुए भी 91 फॉर 6 होने के बाद भी 3 सेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? कल 3 सेशन में इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया को रीजनेबल चांस नहीं दिख रहा है। अब तो रीजनेबल चांस नहीं है। 333 तो फिफ्थ डे पिच पे नहीं बनते ना। तो फिर इंडिया बैटिंग प्रैक्टिस करेगा। व्हाई विल दे गो फॉर अ विन? दे शट शॉप। लोग अपने अपने जो है वो एवरेज बढ़ाएंगे। रोहित शर्मा कहेंगे चलो भाई मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ये हो गया कि साहब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती, यही डरी हुई है। तो यहाँ तो डरे हुए ऑस्ट्रेलिया वाले दिख रहे हैं। मुझे तो एक बार ये भी लग रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाले जानबूझ के लंबा खींच रहे हैं कि भाई ये लास्ट में उसको चलने दो, हमें आज बैटिंग नहीं करनी पड़े। इट सूट्स इंडिया। हाँ, ये भी लोग कुछ बोल आप रहे थे। 20-30 रन आप एक्स्ट्रा दे दो और आपको उस दिन बैटिंग नहीं करनी पड़े, तो ऐसा करते हैं कई बार कैप्टन से, ये देखते हैं। कोई टाइम वेस्ट करो, कुछ करो यार, आज अभी बैटिंग करने का चांस नहीं देना। जब 91 फॉर 6 था तो उस टाइम पे अगर ये लोग आउट कर लेते तो वो हुआ नहीं। क्योंकि वही वाली बात है यार, अकेला बुमराह कब तक करेगा। एंड थैंक्स टू 3 ड्रॉप कैचेस आल्सो। 91 फॉर 6 था, फिर 93 पे ही तो ड्रॉप किया था उसको। लाबुशैन को दूसरा कैच ड्रॉप किया था यशस्वी ने, और उसके बाद पैट कमिंस को भी ड्रॉप किया जडेजा की बॉलिंग पे। तो एटलीस्ट आई थिंक ये जरूर हो सकता है कि अब कुछ लोगों को अपने आप को रिडीम करने की जरूरत है। तो अगर इंडिया चाहे चेस करना तो 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, वो है यशस्वी और ऋषभ पंत। एंड इन दोनों को थोड़ा रिडेम्पशन आर्क की जरूरत है और इससे परफेक्ट नहीं मिलेगा उनको। सो मे बी ना अब नहीं होता है। अब फिफ्थ डे पिच पे 333 नहीं बनते भैया। बिल्कुल, क्योंकि पिच इज डूइंग क्वाइट समथिंग भाई। आप देख रहे थे ना आज ऑल थ्रू बुमराह वाज मूविंग द बॉल ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स इज नॉट बुमराह, लेकिन पैट कमिंस भी कर लेता है। स्कॉट बोलैंड का क्या है, वो तो रोबो है। स्कॉट बोलैंड तो एक रोबो की तरह एक जगह पे बॉल करता रहेगा। लेकिन पैट कमिंस इज केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दैट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द विकेट। मिचेल स्टार्क साहब जो हैं वो ऐसे विकेट्स पे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। उनसे कुछ नहीं होता फिर। आज हमने थोड़ा रोहित को हम जैसे बोलते हैं कि ही इज अ बिट इमोशनलेस और थोड़ा लेड बैक है, आज रोहित का गुस्सा पूरा निकला कई बार, स्पेशली यशस्वी पे। यशस्वी ने तो आज बहुत गड़बड़ किया भाई। उसको इवेंचुअली हटा दिया वहां से, केएल राहुल को लगा दिया। वो तो ही वाज डिस्ट्रैक्टेड यार, इतने अच्छे सिंपल से कैच छोड़ दिया। और जैसे आपने बोला कि व्हाई डिडंट दे डिक्लेयर, क्या उनको पिछली बार का गैबा टेस्ट याद आ रहा है? 100%। वो गाबा में तो वो आउट हो गए थे, 294 पे ऑल आउट हो गए थे, और 294 के बाद फिर वो 328 का टारगेट था। और पुजारा ने 56 बनाए थे उसमें। जब when they started the day 2, तो ऋषभ पंत वाज आई थिंक इन सिंगल फिगर्स। पुजारा और पंत ये खेलते रहे। फिर
वो आउट हो गया था चेतेश्वर पुजारा एट 56, और उसके बाद इट वाज मेनली ऋषभ पंत की जो आगे की जो पार्टनरशिप्स बनी थी उसी से वो जीते थे। अब ऋषभ पंत इस वक्त हाराकिरी के मूड में है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो कल तो मुझे लगता है कि भाई यशस्वी जायसवाल को अब रिडेम्पशन चाहिए, जो उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप करके जो कबाड़ा किया है, उस कबाड़े का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कैसे और करना वो है। ओपनिंग करेगा रोहित शर्मा के साथ ही तो पुअर आकाशदीप, उसके किस्मत बहुत या खराब है। या तो उसके कैच नहीं होते, या कैच जो है वो सही जगह पे नहीं, कोई उसने मारा कमिंस ने, वो नीतीश रेड्डी से 1 फीट दूर रह गया, या उसकी एज नहीं कैरी कर रही, इज बॉलिंग वेल, और उसकी जो है बेचारे की जो है वो मैं क्या कहूँ, कुछ पूजा वूजा करवानी चाहिए उसको, पाठ करवाना चाहिए कुछ ठीक हाँ, करने के लिए अपने। बिल्कुल और सारा पर गड़बड़ हो देखिए गया। ये एग्जैक्टली ये काफी लोग बोल रहे हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैज मोर टू लूज। चलिए दे आर द वंस हु नीड टू विन टू एक्चुअली गेट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि सिडनी में ऑब्वियसली इंडिया के लिए थोड़ा बेनिफिशियल पिच है। तो अगर ड्रॉ होता है तो वर्क्स फॉर इंडिया, क्योंकि बीजीटी विल रिमेन विद इंडिया। हाँ, बीजीटी विल रिमेन विद इंडिया, नॉट श्योर ऑफ WTC, हालांकि अगर साउथ अफ्रीका हार जाएगी तो फिर WTC का भी। साउथ अफ्रीका बीइंग द चोकर्स अभी अपना वो चोकर्स का टैग निभा रहे हैं। दे वर एट 97 फॉर 4 एक पॉइंट पे जब बावुमा और वो लोग खेल रहे थे, और अब दे आर एट 116 फॉर 8 और लंच हो गया 119 हो गया, है। आई 119 थिंक फॉर 8। दे जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, और 32 रन और चाहिए थे उन्हें सो इंडिया नाउ के दे लिए अच्छा है। रिवर्ट 19। अगर ड्रॉ होता है तो एंड साउथ अफ्रीका लूजेस, तो आई थिंक डेफिनेटली वर्क्स फॉर इंडिया इन इंडियाज फेवर। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से 2 मैचेस खेलने हैं इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन दे हैव टू प्ले विद श्रीलंका इन श्रीलंका। श्रीलंका पे श्रीलंका में हरा पाना तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। हाँ, उनको भी वही वो टर्निंग पिचेस देंगे वो। Their spinners are good. हाँ, Their spinners are good. And their batsmen are good against spin. हाँ, हमारे वाले तो स्पिन के अगेंस्ट भी चोक कर गए, हाँ, खास तौर से राहुल और विराट। ये तो ना तो स्पिन खेल पा रहे हैं ना पेस खेल पा रहे हैं। पता नहीं है क्या इनका एवरेज जो है लो 30s में है ओवर लास्ट 5 years। आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि ऐसा टॉपसी टर्वी आज दिन था कि एक वो लास्ट ओवर में नो बॉल हो गई, आउट भी हो गया किसी तरह से, उसने अपने घुटनों में कैच कर लिया राहुल ने, पर वो नो बॉल हो गई। तो आई डोंट नो इंडिया का लक इतना चल नहीं रहा है, सो आई होप कल ये टिक जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे कोई इंडिकेशन मिला नहीं डिक्लेरेशन करेंगे ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा, वाले, दे हाँ, हैव नॉट गिवन इंडिकेशन। तो अगर अभी दे वांट टू कंटिन्यू तो इट विल बी रियली स्ट्रेंज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 1 घंटा तो देंगे इंडिया को खेलने को। I think they are also concerned because maybe Mitch Stark is probably not 100%, और तो फिर इनके पास बॉलर ही कोई नहीं बचा, कमिंस और नेथन लायन और बोलैंड, और मिच मार्श तो एनीवेज आज ट्विटर और सोशल मीडिया पे यही चल रहा था कि बुमराह इज बेसिकली फिनिश्ड मिच मार्श's career, and Beau Webster, who's the next all-rounder sitting there, he should be played in Sydney, क्योंकि मिच मार्श इज यूजलेस प्रीटी मच, ही हैज नॉट मेड एनी रन। वैसे कॉन्स्टास का भी जो है वो हिसाब किताब कर दिया है, और अब कॉन्स्टास की कमजोरी पकड़ ली है बुमराह ने। बिल्कुल, बिल्कुल, देखना आप, ये कॉन्स्टास को नहीं खेलने देगा। एब्सोल्युटली। आई थिंक टैक्टिकली फाइनली ऐसा लगा कि कैप्टन और टीम मैनेजमेंट मिलके कुछ आज वर्कआउट हुआ, क्योंकि जैसे हमने ट्रेविस हेड को भी आउट किया, दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड एज वेल टैक्टिकली। यस, टैक्टिकली किया, और ऑल द बॉलर्स बोल्ड वेल एक्चुअली। सिराज आल्सो बोल्ड वेल टुडे। सिराज आल्सो, अगर वो ड्रॉप्स नहीं होते ना तो we would be having a ड्रॉप्स नहीं different होते conversation. तो ऑस्ट्रेलिया वाज 125 ऑल आउट, 125 पे ऑल आउट होता, और उसके बाद तो फिर 250 तो बनाने होते और टाइम रहता, इंडिया वुड हैव वन। दे आर नॉट विनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दोस ड्रॉप कैचेस। बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल अगर मैन ऑफ द मैच के अलावा कोई दूसरा विलेन ऑफ द मैच का अगर कोई प्राइज होता तो यशस्वी जायसवाल को मिल जाता। एक और चीज मैं देख रहा था, एक देयर वाज अ ग्राफ डूइंग द राउंड्स आफ्टर द गेम, जिसमें ऐसा टॉपसी टर्वी ऊपर से नीचे, जब 91 फॉर 6 था तो इंडिया के इमोशंस थे प्रो वी गोना विन इट, और फिर उसके बाद 173 फॉर 9 पे
वी वर लाइक अच्छा अभी भी हो सकता है कुछ, एंड नाउ वी आर लाइक अरे चलो अब ड्रॉ ही कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है. सो टॉपसी टर्वी एज यू सेड, सीसॉ, बट सबसे मजेदार, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेज, क्राउड का रिकॉर्ड भी टूट गया आज वैसे एमसीजी में फॉर अ बॉक्सिंग डे टेस्ट. हाईएस्ट रिकॉर्ड सो फार ऑलरेडी. प्रीवियस रिकॉर्ड वाज 271,000 फॉर 4 days. अब हो गया 299,000. ऑलमोस्ट 3 लाख लोग आए 4 दिन में. और अभी एक दिन बाकी है. टुमारो इज गोइंग टू, आई थिंक कल भी काफी एक्साइटमेंट है. सो हाँ, सो एंड टुमारो व्हाट दे डू हियर इज कि कल का वैसे मंडे का दिन है, तो दे एक्चुअली पुट द टिकट्स एट $10, एंड kids के लिए everything is included and free and all that, so $10 entry for everyone. So usually weekday है, so कम लोग आते हैं, but yeah, exciting day है, so maybe there will be still enough crowd and people are coming from all over, especially Indians, they've come from all over the world. इंडिया के लिए डेफिनेटली सपोर्ट अच्छा होगा कल, देखते हैं क्या होता है. थैंक यू संजय जी वंस अगेन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, इंडिया चेस करने की कोशिश करेगी और क्या यशस्वी अपने आप को रिडीम कर पाएंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स.